फिजिकल केमिस्ट्री में पहले हम लोग ले रहे हैं फिजिकल। ध्यान से देखो हम कैसे क्लासिफाइड कर रहे हैं यूनिट वाइज। टॉपिक सबको याद करने का प्रयास करिए सबको। पहला हम लोग इसमें सॉलिड स्टेट का ले रहे हैं, सॉलिड स्टेट का ले रहे हैं। सॉलिड स्टेट देखो ठोस अवस्था। तो जैसे पदार्थ की तीन अवस्था ठोस, द्रव और गैस होती है, जिसमें द्रव और गैस 11th में पढ़ने के लिए और ठोस जो है वो 12th में पढ़ने के लिए होता है फिजिक्स। हम लोग को पहला चैप्टर भी है। तो सॉलिड स्टेट में देखो, सॉलिड स्टेट में हम लोग यूनिट को जो क्लासिफाइड करेंगे, पहले किस तरह से तुमको मार्किंग स्कीम होगा उसी तरह से तुमको तैयारी करो तो अब तुमको मार्क भी मिलेगा। इसमें सबसे पहले तुमको 3 भाग में यूनिट को आप क्लासिफाइड कर दो। एक तो सबसे पहला हम लोग कह सकते हैं जो जनरल पोर्शन है, जनरल पोर्शन है जो जनरल पोर्शन। तो जनरल पोर्शन के अंतर्गत क्या क्या आ गया इसमें देखो, तुम्हारा जनरल पोर्शन में सबसे पहले यहाँ पर ये बातें तुमको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, और स्टेट ऑफ मैटर में वी आर स्टडिंग सॉलिड स्टेट। और सॉलिड में जो हम लोगों को सॉलिड स्टेट है, तो सॉलिड को हम लोग 2 भाग में बांटे, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन। और हम लोग अगर क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन का हम लोगों को 4 प्रकार है क्रिस्टलाइन का। तो मुख्य रूप से क्रिस्टलाइन सॉलिड ही हम लोगों को रियल सॉलिड कहलाता है। यहाँ इस पोर्शन में तुमको ये बात समझनी चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड। ये ट्रू सॉलिड कहते हैं, ट्रू सॉलिड। तो हम लोगों को जो पढ़ना वो तो मूल रूप से ट्रू सॉलिड पढ़ना। तो यहाँ पर तुमको क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में डिफरेंस हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड के सभी प्रकार हो गया। उसके बाद यहाँ टाइप्स ऑफ हम लोग कह सकते हैं ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड का। और इसमें जितना भी टाइप्स है तुमको, आयनिक, कोवालेंट हो, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो, लाइक ये सब सॉलिड का तुमको एग्जाम्पल्स, यहाँ पर सब का 2-3 एग्जाम्पल्स जो है वो अच्छी तरह से तुमको क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल में किसी तरह का कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल से प्राय रहा है। क्वेश्चन तो ये भी पूछा है क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में, नॉन क्रिस्टलाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको हम लोग इसी को अवास्तविक ठोस भी कहा जाता है। और जो रियल सॉलिड होता है उसको स्यूडो सॉलिड भी कहा जाता है। जो असली सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड में और नॉन क्रिस्टलाइन में भी जितनी भी एग्जाम्पल्स है उसको विशेष रूप से सबको देखोगे। ये मुख्य हम यहाँ पर इंडिकेट कर दिए, बाद बाकी और भाग है। दूसरा इसमें तुमको आ जाना है फिर जो है वो है तुमको कैलकुलेशंस वाला भाग है। कैलकुलेशंस पार्ट हो गया, कैलकुलेशन पार्ट्स। तो कैलकुलेशंस वाले पार्ट्स में तुमको देखो, यहाँ पर ध्यान दो, सबको एकदम ध्यान से याद करने का प्रयास करिए। अभी कोई चीज़, अभी सिर्फ दिमाग पर जोर डालो, अगर कुछ जानते हो तो बोर्ड पर देखो, कोई कॉपी भी देखने की अभी जरूरत नहीं है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट्स में तुमको यहाँ पर ये समझना चाहिए सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन यहाँ से क्वेश्चन रहा भी है, और ये कैलकुलेशन का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इसके बारे में सबको जानते, कॉर्नर पर जो पार्टिकल्स उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, बॉडी में जो होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन, जो फेस पर होगा उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, और हम लोगों को जो यूनिट सेल होता है वो कितने प्रकार का होता है। ये सारी बातों को हम लोग इसमें ही ले लें, यूनिट सेल और रिलेटेड जो टर्म्स है यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, ये सब हम लोगों को जो जनरल पोर्शन है, कुछ बात को हम यहाँ इंडिकेट किए जो तुमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कैलकुलेशन में तो सबसे पहले नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन, ये तुमको होना चाहिए प्रत्येक यूनिट सेल में कैलकुलेशन। और इसी से अब तुमको यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेटेड जो कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होता है, जैसे कि किसी का फार्मूला निकालना, और उसके साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, इसका भी फार्मूला तुमको होना चाहिए कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बराबर होता है टेट्राहेड्रल 2 गुना नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर फिर हम लोगों को फार्मूला टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इसका कैलकुलेशन भी तुमको अच्छी तरह से होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पर जो वॉइड्स का कॉन्सेप्ट है वो तुमको क्लियर होनी चाहिए। कैलकुलेशन का यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, वॉइड्स को इस भाग में फिर ले सकते हो तुम। अब फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का कैलकुलेशन कर लेंगे। तब हम लोग को यहाँ पर आ जाता है कि पैकिंग इफिशियंसी,
इफिशियंसी, पैकिंग इफिशियंसी का कैलकुलेशन, इसी में हम लोग को वॉइड्स या वॉइड्स परसेंटेज हम लोग कह सकते हैं, इसका कैलकुलेशन। ये तुमको कैलकुलेशन वाला भाग है। यहाँ से जिसको ये वाला पोर्शन अगर तैयार है उसको लगेगा कि हमको यह पूरा चैप्टर तैयार है। ये इसका तना है, समझ रहे हो बात को, इधर जड़, ये इसका तना है, ठीक। अब ऊपर चढ़ना चाहते हो तो तना को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तुमको अगर तैयार, फिर हम लोग इस साइड आ जाते हैं। ये कैलकुलेशन का भाग हो गया, तुमको अच्छी तरह से ये मालूम। उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल, डिफेक्ट इन क्रिस्टल या डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल की बात करते हैं। क्रिस्टल, तो क्रिस्टल के डिफेक्ट्स में तुमको प्रत्येक, चाहे स्टेचियोमेट्रिक हो, नॉन स्टेचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो, उसके हर एक भाग का एग्जाम्पल्स तुमको अवश्य होनी चाहिए। और शॉर्टकी और फ्रैंकनेल डिफेक्ट का, जैसे कि तुमको शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट का जो तुमको डिफरेंस है, ये तो पॉपुलर है, कई बार इस क्वेश्चन को कराए भी इसका। उसके बाद तुमको देखो ये मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट्स में बटा होता है। इसी में तुमको एक बात फिर आ जाता है, एफ सेंटर आ जाता है, ठीक है। अब इसी में तुमको मुख्य पॉइंट जो तुम भूल सकते हो, जनरली जो डिफेक्ट्स ऑफ क्रिस्टल, ये पूरा तो एक भाग है ही, पूरा क्लासिफिकेशन तुमको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, और मुख्य रूप से प्रत्येक का एग्जाम्पल। एफ सेंटर के बाद यहीं पर हम लोगों को फिर आ जाता है इसी का डॉपिंग, और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर डॉप्ड क्रिस्टल, डॉप्ड जो क्रिस्टल होता है उसके बारे में, डॉप्ड क्रिस्टल और डॉपिंग और डॉप्ड क्रिस्टल। और उसके बाद प्रत्येक इफेक्टेड, मतलब इसमें जो क्रिस्टल होगा, मतलब डिफेक्टेड क्रिस्टल है, डिफेक्ट्स मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो है वो मुख्य रूप से एग्जाम्पल्स को प्रत्येक भाग में तुमको एकदम ध्यान देना चाहिए, हर एक भाग में। और उसके बाद जब हम लोग चले आते हैं यहाँ पर चौथा भाग, तो चौथे भाग में तुमको क्या है, प्रॉपर्टीज, इट मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज का चर्चा हम लोग कहीं ना कहीं करते रहे हैं। प्रॉपर्टीज में जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर हम लोग चालकता के आधार पर बांटे, जैसे चालक हो गया, अचालक हो गया, अर्धचालक हो गया, इस तरह के पदार्थ को, तो मतलब हम लोग यहाँ पर कंडक्शन, कंडक्टिविटी के आधार पर। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत विद्युत धारा, क्योंकि सॉलिड से विद्युत धारा हम लोग तार यूज करते हैं उसका। फिर हम लोग इलेक्ट्रिक के बाद यहाँ पर दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कई भाग में, फिजिक्स इत्यादि में भी, इसको भी हम लोग फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में भी क्लियर किए हैं सब, कि कौन ताप से प्रभावित होता है, ताप बढ़ाने पर किसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, घटती है, इस तरह की बातें। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी हम लोग कई जगह देखे हैं, जिसमें कि पदार्थ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमेंटिक, हेटेरोफेरोमैग्नेटिक, इस तरह से हम लोग को मैग्नेटिक इसी में तुमको फिर जैसे पाइजो इलेक्ट्रिसिटी है, या मान लो हम लोग कह सकते हैं जो फेरो इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह का जो भी हम लोगों को प्रॉपर्टीज वाला, सॉलिड के प्रॉपर्टीज वाला भाग है। तो इसमें होगा क्या, देखो कोई एक भाग तुम करके, तुमको कोई एक भाग, किसी को पैकिंग इफिशियंसी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और ये टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, व्हाट्सएप कैलकुलेशन, उसको लगेगा पूरा यूनिट तैयार है, तुम मार्क नहीं ले पाओगे। इसका 4 मार्क है, 4 भाग इसका हम बांट दिए, ठीक है। यहां पर जो बेसिक वाला भाग है, देखो इसमें तुमको एग्जाम्पल पर अच्छा पकड़ होनी चाहिए। उसके बाद कैलकुलेशंस तुम्हारा डिफेक्ट्स वाले भाग से भी क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद प्रॉपर्टीज वाले में से बहुत कम क्वेश्चन होता है, एक आध क्वेश्चन होता है, उसको तुम सामान्य वे में कर ही लोगे। वो कई बार हम लोग मॉडर्न फिजिक्स इत्यादि में भी चर्चा उसका करते हैं। ये तुमको क्लासिफिकेशन यहां पर देखो। अब एक बात यहां मिटा दी, एक बार ध्यान दो, अगर तुम कहोगे विशेष ध्यान, तो यहाँ पर अभी बता ही दिए हम कि तुमको एग्जाम्पल्स पर इधर ध्यान रखना है, एग्जाम्पल्स पर इधर ध्यान रखना है, और कुछ मुख्य पॉइंट को हम इंडिकेट कर दिए, उसको तुमको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। और ये वाला पोर्शन तुमको तैयार करना, इसमें समय देना, समझ रहे बात को। ये सब फ्लो शीट से भी तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ अब तुमको ये थोड़ा सा जानकारी में होनी चाहिए। यहीं पर बात है कोऑर्डिनेशन नंबर, यहीं पर तुमको फिर रेडियस का रिलेशन, जो तुमको रेडियस से रिलेटेड जो फार्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोगों को होगा ही यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ कुछ आयनिक सॉलिड या सॉलिड्स के बारे में हम लोग आयनिक सॉलिड का मुख्य रूप से ले रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड में देखो NaCl, CsCl और ZnS, और एक ऊर्जाइड भी होता है।
ये तीनों यहाँ पर, ये इसमें से एक इतिहास रहा है कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है अल्टरनेट वे में पूछता रहा, एक बार छोड़ करके एक बार, कि NaCl के स्ट्रक्चर को बताइए, CHCl के या ZnS के स्ट्रक्चर को बताइए। और यहाँ पर एक तुम्हारा और जो है वो है ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन, ठीक है। ये तुमको इस पोर्शन का, ये इसका मेजर पोर्शन है, ठीक है, इसको ध्यान रखोगे। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम लोग कई जगह देखे हैं। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक, ये भी हम लोग फिजिक्स में भी चर्चा करेंगे, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। ये 2-3 पॉइंट को और जो है सबको ऐड कर लो तेजी से।